हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करूंगा हमारे इस इम्पॉर्टेंट सेशन में, जो कि प्रिपोजिशन से रिलेटेड होगा। जो रेफरेंस हमारे इस सेशन का होगा वो एसपी बख्शी में दी गई प्रिपोजिशन से रिलेटेड होगा। अभी तक हमने प्रिपोजिशन से रिलेटेड 6 पार्ट डिस्कस कर लिए थे। ये हमारा 7th पार्ट होगा। ठीक है, सो दिस विल बी दी 7th पार्ट एंड दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला प्रिपोजिशन आपके सामने यूज़ हुआ है इन और किस वर्ड के साथ, एडेप्ट के साथ। स्पेलिंग ज़रूर देख लेंगे, एडेप्ट दिया है। यूजुअली इसमें कंफर्मेशन लेने के लिए आपसे स्पेलिंग एरर में भी ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो जब भी आप अडेप्ट के साथ इनका यूज़ करते हैं तो आप बात करते हैं किसी भी चीज़ में निपुण होने की, यानी कि प्रोफिशिएंट होने की। आपको उस चीज़ की बहुत ज़्यादा आदत है उस तरीके से कि आप एक्सपर्ट कहलाए हैं उस चीज़ के। तो एडेप्ट इन, अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ, दैट ही इज़ एडेप्ट इन द आर्ट ऑफ डांसिंग, यानी कि वो डांसिंग की आर्ट में बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रोफिशिएंट है, एकदम बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। आप ऐसे मान सकते हैं वो बहुत ज़्यादा निपुण है। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रपोजिशन जहाँ पर हम एडेप्ट के साथ इन यूज़ करते हैं, जो कि आपको बताता है किसी का किसी चीज़ के अंदर प्रोफिशिएंट होना। नेक्स्ट है आपका एडेप्ट, और एडेप्ट के साथ जब आप एट यूज़ कर देते हैं तो चीज़ आपकी बदल जाती है। क्योंकि जब मैंने आपके साथ एडेप्ट के साथ इन यूज़ किया था तो मैंने बात करी थी कि आपका किसी चीज़ में निपुण होना, प्रोफिशिएंट होना। लेकिन अगर मैं आपका साथ एडिप्ट के साथ ऐड यूज़ कर देता हूँ तो मैं उसके बाद तुरंत यूज़ करता हूँ उस चीज़ को लेके। अडेप्ट एट अ थिंग, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, माई ब्रदर इज एडेप्ट एट इन वॉट, इन अ थिंग विच इज़ क्लासिकल म्यूजिक। तो एडेप्ट इन और एडेप्ट एट का बस इतना सा ही अंतर होता है, जहाँ पर एडेप्ट इन के अंदर आप किसी की प्रोफिशिएंसी को बताते हैं, लेकिन एडेप्ट एट के बाद आप थिंग को यूज़ कर लेते हैं कि भाई किस चीज़ में ये निपुण है, किस चीज़ में, क्लासिकल म्यूजिक के अंदर। तो यहाँ पर आपका एडेप्ट एट यूज़ होगा। नेक्स्ट है आपका अडेप्ट। यहाँ पर अडेप्ट है, हमने जो पीछे यूज़ किया था वहाँ पर एडेप्ट था। ठीक है, तो अंतर है, याद रखेंगे। यहाँ पर है आपका अडेप्ट और उसके बाद मैंने प्रीपोजिशन यूज़ किया टू। देखिए, अडेप्ट टू का अर्थ होता है जब आप किसी चीज़ को अपने अनुसार ढाल लेते हैं, आप ढल जाते हैं, किसी चीज़ को अपने हिसाब से बना लेते हैं ताकि वो चीज़ और आपके लिए आसानी सब हो जाए। एग्जाम्पल, यू मस्ट अडेप्ट योर सेल्फ टू न्यू सिचुएशंस फॉर अटेनिंग टू हाई पोजिशन इन लाइफ। मतलब अपने आप को अपनी लाइफ में एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचाने के लिए जहां पर आपको कोई भी कठिनाई का सामना करना पड़े, तो आपको ऐसी सिचुएशंस को क्या करना पड़ेगा, अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक सूटेबल दो सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू यू। यू मस्ट अडेप्ट योर सेल्फ टू, यानी कि आपको उन्हें अपने हिसाब से सूटेबल बनाना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से सूटेबल बनाना पड़ेगा जो कि आपको आपकी लाइफ में हाई पोजीशन अटेंड करने में हेल्प करेंगी। तो ये हो गया आपका अडेप्ट टू। नेक्स्ट है आपका अकस्टम्ड, और उसके बाद आपने यूज़ किया टू। देखिए, अकस्टम्ड टू का अर्थ होता है अगर आप किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हो जाते हैं, टू बी यूज टू समथिंग। एग्जाम्पल, आई एम अकस्टम्ड टू अर्ली राइजिंग, मतलब मेरी ये आदत है कि मैं बहुत सुबह में उठ जाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को अकस्टम्ड के साथ यूज़ करना पड़ेगा प्रिपोजिशन टू, जो कि मुझे बताएगा मेरी किसी आदत को, दैट इज बी यूज टू, दैट मीन्स अकस्टम्ड टू। नेक्स्ट है आपका अकिन, और अकिन के साथ जब आप यूज़ कर लेते हैं टू। देखिए, अकिन टू का अर्थ होता है अगर आप किसी से किसी वे में सिमिलैरिटी शो करते हैं, यू आर सिमिलर टू समवन। एग्जाम्पल, योर बिहेवियर ऑफ इंडिफरेंस इज अकिन टू जेलिसी। मतलब जो आपका इंडिफरेंस वाला बिहेवियर है ना, वो सिर्फ आपकी सिमिलैरिटी बताता है कि आप वहाँ पर जेलस फील कर रहे हैं, आपको वहाँ पर जेलसी है, इसी वजह से आप इंडिफरेंस अपना वहाँ पर बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर मैंने अकेन टू बताया जो कि मुझे सिमिलैरिटी बता दिया इंडिफरेंस और जेलसी को लेके कि भाई हाँ, आपस में इन दोनों का कोई रिलेशन था। तो अकेन टू आपको बताता है दैट समथिंग इज सिमिलर टू समथिंग। नेक्स्ट है आपका एलियन टू। एलियन के साथ जैसे ही मैंने प्रिपोजिशन यूज़ किया टू, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ किसी चीज़ का फॉरेन होना, यानी कि कोई परदेसी है। एग्जाम्पल, फ्रेंच इज़ एलियन टू मी बिकॉज आई हैव नेवर स्टडीड दैट। मतलब वो मेरे लिए क्या है, अनजान है, मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई फ्रेंच मेरे लिए क्या है, एलियन टू है। मतलब मैं उसको फॉरेन टू लेता हूँ, यानी कि मेरे लिए वो एकदम ऐसी है जैसे कि मैंने उसे कभी देखा ही नहीं है, कभी जाना ही नहीं है। इट्स फॉरेन टू मी, यानी कि वो मेरे लिए एकदम एलियन है क्योंकि मैंने कभी उसे पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एलियन टू। नेक्स्ट है आपका अलाइव, और अलाइव के साथ जब आप टू यूज़ कर लेते हैं तो आप बात करते हैं कि आप किसी चीज़ को लेके अवेयर हैं,
यू आर अवेयर ऑफ समथिंग। अलाइव टू मीन्स यू आर अवेयर ऑफ समथिंग, जैसे कि ही इज़ फुल्ली अलाइव टू द डेंजर ऑफ द सिचुएशन, मतलब इस सिचुएशन को लेके, इस सिचुएशन में जो डेंजर है उसको लेके वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, अवेयर है, उसको पता है। ही इज़ अलाइव टू मतलब उसे पता है कि क्या होगा। अलाइव टू का अर्थ आपको बताता है अवेयर ऑफ, विच मीन्स कि आप बात कर रहे हैं किसी चीज़ की अवेयरनेस को लेके, तो ये हो गया आपका अलाइव टू। नेक्स्ट है आपका अमेनेबल टू। अमेनेबल के साथ आपने यूज़ किया टू, इसकी अर्थ आपको निकलता है कि आप किसी एडवाइस को लेके बात कर रहे हैं। अमेनेबल टू एडवाइस, या फिर यू आर विलिंगली बी टू बी गाइडेड, मतलब आप चाहते हैं कि आपको कोई गाइड करे, ठीक है। सो अमेनेबल टू एडवाइस, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। नाउ अ डेज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट अमेनेबल टू डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को लेके मैंने क्या किया, उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि भाई मैं अब जो आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि भाई आपका डिसिप्लिन कैसा हो, उसको लेके वो अमेनेबल नहीं है। मतलब वो विलिंगली उस तरीके से आपने यहाँ पर नॉट लगा के बता दिया कि भाई वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट विलिंग टू बी गाइडेड, उन्हें नहीं सुनना है, उन्हें किसी की एडवाइस लेनी ही नहीं है। तो यहाँ पर अमेनेबल टू जब आप यूज़ करेंगे तो एडवाइस का वहाँ पर सेंस होना चाहिए, जहाँ पर आपको ये चीज़ बताई जाएगी कि आप विलिंग हैं किसी चीज़ को गाइडेड होने की। यहाँ पर मैंने नॉट लिख के बताया कि आप डिसिप्लिन को अमेनेबल नहीं कर रहे हैं, कि मतलब आप उस एडवाइस को नहीं ले रहे हैं, आप विलिंगली नहीं है कि आप गाइड हों, तो ये हो गया आपका अमेनेबल टू। नेक्स्ट है आपका एनालॉगस टू। एनालॉगस के साथ मैंने यूज़ किया है आपका टू प्रपोजिशन, जो कि बताता है आपकी किसी के साथ सिमिलैरिटी। एग्जाम्पल, जहां नाराज विजडम वॉज एनालगस टू हर ब्यूटी। एनालगस टू का अर्थ कि मतलब जो उसकी विजडम थी उसको मैंने रिलेट किया है उसकी ब्यूटी से, कि भाई हाँ वो एक दूसरे के सिमिलर हैं, मतलब दे आर एनालॉगस टू हर ब्यूटी। उसकी जो विजडम है वो उसकी ब्यूटी के क्या है, एकदम सिमिलर है, एकदम उसी की तरह है जैसे कि उसकी ब्यूटी है। तो ये हो गया आपका एनालॉगस टू। नेक्स्ट है आपका अवेयर, और अवेयर के साथ जब आप प्रपोजिशन यूज कर लेंगे ऑफ, तो आप बात करेंगे किसी चीज़ को जानने के बारे में कि आपको उसके बारे में पता है। यू आर अवेयर ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल, आई एम अवेयर ऑफ योर सक्सेस, कि भाई मुझे तुम्हारी सक्सेस के बारे में पता है। अवेयर ऑफ मतलब मुझे पता है, आई नो अबाउट इट, तो आई एम अवेयर और उसके साथ मेरे को यूज करना पड़ेगा ऑफ। नेक्स्ट है आपका बिवेयर, और बिवेयर के साथ जब आप ऑफ यूज़ कर लेते हैं तो आप बात करते हैं किसी के कॉशियस होने की, किसी को किसी चीज़ को लेके बिवेयर इस तरीके से मानने की कि भाई हाँ इससे मुझे कुछ घाटा हो सकता है। सो आप उस तरीके से बिवेयर ऑफ यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, बिवेयर ऑफ डॉग्स, मतलब आप डॉग्स से क्या रहें, सावधान रहें। लेस्ट यू शुड बी बाइटन, यानी कि ऐसा करने से, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, यू शुड बी बिवेयर ऑफ द डॉग्स, अदरवाइज वो क्या करेंगे, तुम्हें काट लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका बिवेयर ऑफ, जिसमें हम आपको कॉशियस का एक सेंस देते हैं कि भाई आप अपना इस तरीके से ख्याल रखें। नेक्स्ट है आपका ब्लश, और ब्लश के साथ जब आप प्रपोजिशन एट यूज करते हैं तो आप बात करते हैं किसी के प्रेज की। एग्जाम्पल, शी ब्लस्ड एट द मेंशन ऑफ हर क्वालिटीज, यानी कि उसने क्या किया, अपनी क्वालिटीज के मेंशन वाले प्रेज को क्या किया, अपने आप को उस तरीके से देखा। आई मीन शी ब्लस्ड एट, अपने प्रेज को उसने मेंशन देखते हुए कि भाई मेरी क्वालिटीज की बखान हो रही है, मतलब इस सेंस में उसने क्या किया, ब्लस्ड एट किया। शी प्रेज्ड एट द मेंशन, मतलब उसको मेंशन किया गया था उस तरीके से प्रेज करने में, तो उसने क्या किया, इस चीज़ को प्रेज के फॉर्म में लिया। तो ये हो जाएगा आपका ब्लश एट, जो कि प्रेज के फॉर्म में हमें यूज़ करना होता है। नेक्स्ट है आपका ब्लश, और ब्लश के साथ जब आप यूज़ कर लेते हैं फॉर, तो आप बात करते हैं किसी फॉल्ट की। ब्लश फॉर मतलब आप किसी फॉल्ट से रिलेट कर रहे हैं चीज़ों को। एग्जाम्पल, आई ब्लश फॉर द वाइसेस ऑफ माई सन हु हैज़ डिसग्रेस्ड द फैमिली, मतलब ब्लश फॉर मुझे क्या है, अपनी जो मेरा सन है उसकी वाइसेस के फॉल्ट पर अशेम है कि उसने हमारी फैमिली को क्या कर दिया, डिसग्रेस कर दिया। वी आर अशेम्ड ऑफ दैट, ठीक है। तो ब्लश फॉर का अर्थ आपका हो जाएगा अशेम्ड ऑफ, जबकि आपका ब्लश एट का अर्थ हो रहा था प्रेज करना। तो एट और फॉर आपने ब्लश के साथ यूज़ किया, अलग अलग दोनों का सेंस निकला। नेक्स्ट है आपका ब्लाइंड, और ब्लाइंड के साथ जब आप यूज़ करते हैं प्रपोजिशन इन, तो देखिए ब्लाइंड इन यानी कि ब्लाइंड इन का सीधा सीधा सेंस होता है कि आप किस चीज़ को अंधा बता रहे हैं, किसी व्यक्ति को अंधा बता रहे हैं, आपने सीधे सीधे उसकी आंख के बारे में टारगेट किया है। ही इज़ ब्लाइंड। एग्जाम्पल, ही इज़ ब्लाइंड इन दी लेफ्ट आई, इन लेफ्ट आई एंड नीड मेजर सर्जरी। तो देखिए हम कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि ही इज़ ब्लाइंड लेफ्ट आई, हमें यहाँ पर प्रपोजिशन यूज़ करना होगा इन, और उसके बाद हमें आई को उसमें रिलेट करना पड़ेगा कि ही इज़ ब्लाइंड इन लेफ्ट आई, या फिर किसी भी आंख की अगर इशू है
तो हमें वहाँ पर इन ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका ब्लाइंड, और ब्लाइंड के साथ जब आप यूज़ कर लेते हैं टू, तो आप बात करते हैं डिफेक्ट्स को लेके ब्लाइंड होना। एग्जाम्पल, वी शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन, मतलब हमें अपने जो बच्चे हैं उनके फॉल्ट्स को क्या करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। मतलब हम ब्लाइंड टू के बाद जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, टू हमें यहाँ पर ये सेंस बता देता है कि हम किसी के डिफेक्ट्स को अनदेखा कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। नेक्स्ट है आपका बॉर्न, और बॉर्न के साथ जब आप प्रपोजिशन यूज़ करते हैं ऑफ, तो आप वहाँ पर रिलेट करते हैं पेरेंट्स से। एग्जाम्पल, शी वॉज बॉर्न ऑफ अ ब्यूटिफुल मदर, या फिर पेरेंट्स, मतलब वो पैदा हुई बहुत ही ज़्यादा अपने माता पिताओं, मतलब आपको माता पिताओं को वहाँ पर रिलेट करना है। बॉर्न ऑफ मैंने यूज़ किया कि आपने माता पिता या फिर पेरेंट्स को वहाँ पर इंक्लूड करना पड़ाया अपने सेंस में, कि भाई वो क्या है, शी वॉज बॉर्न ऑफ अ ब्यूटीफुल मदर या फिर पेरेंट्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर माता पिताओं की वो बेटी है या बेटा है, मतलब बेटी है यहाँ पर तो शी यूज़ किया है, तो हमें यहाँ पर रिलेट कराना पड़ा, जो कि हमें बॉर्न के साथ ऑफ बताएगा कि माता पिताओं की रिलेट हमें वहाँ पर कराना हुआ। नेक्स्ट है आपका बॉर्न, और बॉर्न के साथ मैंने यहाँ पर यूज़ किया टू। देखिए बॉर्न टू जब मुझे यूज़ करना होता है तो मुझे एक ये पैसिव वॉइस वाले आपके जो फॉर्मेशंस होते हैं ना, वहाँ पर बॉर्न के बाद आप किसी और प्रिपोजिशन को नहीं लेंगे, वहाँ पर आप टू यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, अ सन वॉज बॉर्न टू हर, अ सन वॉज बॉर्न टू हर हमें यूज़ करना होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम यूजुअली बाई यूज़ करते रहते हैं। तो अगर मुझे ये बताना है कि भाई उसको बेटा हुआ, तो हमें बाई हर नहीं करेंगे, हम ये बोलेंगे कि अब सन वॉज बॉर्न टू हर, उसको एक बेटा हुआ, तो हम यहाँ पर हमेशा क्या यूज़ करेंगे, टू यूज़ करेंगे, क्योंकि सेंटेंस हमें पैसिव वॉइस में रखना है। नेक्स्ट है आपका बियरिंग, और बियरिंग के साथ जब आप यूज़ करते हैं प्रिपोजिशन ऑन। देखिए बियरिंग ऑन का अर्थ होता है अगर आप किसी चीज़ से किसी का रिलेशन दिखाते हैं। एग्जाम्पल, योर स्पीच हैज़ नो बियरिंग ऑन, मतलब उसका कोई रिलेशन ही नहीं है भाई जिस सब्जेक्ट पर आप ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। दैट योर स्पीच हैज़ नो बियरिंग ऑन द सब्जेक्ट वी आर डिस्कसिंग, हम जिस सब्जेक्ट पर डिस्कस कर रहे हैं उस पर आपका कोई ये बियरिंग ऑन है ही नहीं, मतलब कोई रिलेशन है ही नहीं, उठ पटांग बातें कर रहे हो आप, तो यहाँ पर हमारा यूज़ होगा बियरिंग ऑन। नेक्स्ट है आपका बी सेट, और बी सेट के बाद जब आप यूज़ करते हैं प्रिपोजिशन विद, तो आप बात करते हैं कि आप किसी चीज़ से सराउंडेड हैं, यू आर सराउंडेड विद समथिंग। बी सेट विद यही आपको आइडिया देता है। एग्जाम्पल, इंडिया इज बी सेट विद मैनी प्रॉब्लम्स दीज डेज। दीज डेज हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इंडिया में आजकल क्या है, इंडिया आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। तो बी सेट विद वाला जो सेंस है वो आपको बताता है घिरा होना, सराउंडेड होना। दैट इंडिया इज बी सेट, और उसके बाद साथ आपको लगाना पड़ेगा विद मैनी प्रॉब्लम्स दीज डेज। नेक्स्ट है आपका बिलीव, और बिलीव के साथ जब आप प्रिपोजिशन यूज करते हैं इन, तो इसमें हम बात करते हैं कि किसी चीज़ में हमारी फेथ होना, ये तो आपको सभी को पता होगा। एग्जाम्पल, आई बिलीव इन हिम, आई बिलीव इन हिम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट, मतलब मुझे उसके अंदर बिलीव है क्योंकि वो क्या है, ईमानदार है। तो ये आपका हो गया बिलीव इन। सो दिस वॉज द पार्ट। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो यू कैन लाइक दिस सेशन, अपने इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर चैनल को और लिंक्स को, इंपॉर्टेंट लिंक्स को डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बैचेस चलते रहते हैं, CGL, CHSL, MTS, स्टेनो, CPO, इवन दिल्ली कांस्टेबल का भी बैच अभी लॉन्च हो चुका है, तो उन सभी बैचेस को आप जाकर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े एजुकेटर्स वहाँ पर हैं। अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो 10% आपको सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट मिलेगा अगर आप SSC YT या फिर robin.bsr का कोड यूज़ करते हैं। तो इन दोनों में कोड में से आप कोई भी कोड यूज़ कर लीजिए, आपको डिस्काउंट मिलेगा। एंड नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।